कट तेरे शीश पे सो गए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। इसको कम करो पंकज जी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरण जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप वो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गिरधर भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की। आज बुधवार 22 जुलाई, सभी का स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम शिला प्रभुपाद शिक्षामृत लंदन 22 जुलाई प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे थे 1973 में। धनी व्यक्ति के पुत्र के पास धनी व्यक्ति के पुत्र के पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो उसका दिमाग
शैतान का घर बन जाता है। आज प्रभुपाद कह रहे हैं, आज के दिन 1973 में, जिसके पास बड़ा धन है उसके पुत्र के पास कोई काम नहीं होता, सब कुछ है, नौकर चाकर है, तो उसका दिमाग शैतान बन जाता है। इस दिमाग को शैतान नहीं बनाना हमने, इस दिमाग को भक्त बनाना है, कृष्ण के चरणों में लगाना है, ये याद रखो। शैतान दिमाग नरक का द्वार होगा। मान लो धनी व्यक्ति ये सोचे, धनी व्यक्ति का पुत्र ये सोचे कि मेरे पास तो इतना धन है, मुझे क्या करनी है भक्ति, तो आखिर में धन उसके काम नहीं आएगा। आखिर में काम आने वाले केवल गोविंद हैं, ये याद रखो। इसलिए कहा है तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल। क्या करता जीवन की आशा, क्या कर जैसे जल में पड़ा पताशा। दुनिया देती बड़ा दिलासा, तोल सके तो तोल। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल। जिसने आकर जन्म लिया है, उसने एक दिन कूच किया है। इस जग का ढंग देख लिया है, अंदर के पट खोल, अंदर के। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल। तेरा जब जब फांस गले में डाले, मात पिता न कोई निकाले। घर से बाहर तुरंत निकाले, फिर खुले प्रेम के पोल। तेरा क्या लगता है गोविंद बोल, तेरा गोविंद बोल, गोविंद बोल। गोविंद
गोविंद बोल। तो संत कह रहे हैं तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। तेरा कुछ मोल खर्चा तो होगा नहीं, गोविंद का नाम ले, गोविंद बोल गोविंद बोल। इस जीवन की क्या आशा करता है तुम? पानी में पताशा डालो तो वो घुल जाता है उसमें, जैसे जल में बड़ा पताशा। दुनिया देती बड़ा दिलासा, लोग बहुत कुछ कहते हैं ये करो ये करो, पर तोल सके तो, अगर समझ सकता तो समझ इस बात को भाई, यही तेरे काम में आने वाली बात है। फिर संत कह रहे हैं जिसने आकर जन्म लिया है उसने एक दिन कूच किया है। जो जन्म लिया उसकी तो मृत्यु हो गई हो गई, उसने एक दिन कूच किया है। इस जग का ढंग देख लिया है, इस जग का मैंने ढंग देख लिया, कैसा ये संसार है। अंदर के पट खोल। अभी हम बाहर हैं, मेरा मन इधर भाग रहा है इधर भाग रहा है, लेकिन अंदर के पट खोलने, अंदर का जो दरवाज़ा वो बंद है वो खोलना है। बाहरी और तो बड़े सतर्क हैं, लेकिन अंदर से सोए हुए हैं, अंदर के पट खोलने हैं। फिर ये बात बड़े ध्यान देने वाली है, जब जब फांस गले में डाले, आखिरी जब टाइम आता है, ऐसा वर्णन है शास्त्र में, यमदूत आ जाते हैं, यम फांस हाथ में लेकर, और उनके पास ये कला है आत्मा को शरीर से निकालने की। आत्मा को यम फांस में बांध करके खींचते हैं बाहर, वो बाहर निकालते हैं। जब यमदूत गले में यम फांस डालकर आत्मा को निकालते हैं, उस फांस को, फांस रस्सी को कहा है माता पिता ना कोई नहीं, उसको कोई नहीं निकाल सकता। माता पिता को पुत्र बड़ा प्यारा होता है, अगर माँ बाप के सामने पुत्र चला गया तो माँ बाप उस फांस को नहीं निकाल सकते, कोई भी नहीं निकाल सकता। क्या करते हैं वो लोग? घर से बाहर तुरंत निकाले, घर से बाहर निकाल देते हैं। तब खुले प्रेम के पोल। अब कितना प्रेम था माँ बाप को, अभी खुल रहा है। यम फांस बड़ी तो माता पिता ने जो है घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर तुरंत निकाले। ये था माँ बाप को प्रेम। इसको समझना है, कोई किसी का नहीं है संसार में। घर से बाहर तुरंत निकाले तब खुले प्रेम के पोल। जब इस जग में आना जाना सबको प्रेम धर्म सिखलाना, कृष्ण प्रेम हरदम सतगुरु के गुण गाना, यह जीवन अनमोल। ये नहीं गाया मैंने यार, नहीं गाया। जब जब फांस गले में डाले, जब जब मात पिता ना कोई निकाले, घर से बाहर तुरंत निकाले, तब खुले प्रेम के पोल, तब खुले। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। जब इस जग में आना जाना,
सबको प्रेम धर्म सिखलाना। हरदम सतगुरु के गुण गाना, हरदम ये जीवन है अनमोल। ये तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल तेरा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय गोपाल जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो प्रभुपाद कहते हैं अमीर आदमी का जो पुत्र होता है, धनी व्यक्ति के पुत्र के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ कर रहा है, तो उसका दिमाग शैतान का घर बन जाता है। उसका दिमाग शैतान का घर बन जाता है। इस दिमाग को शैतान का घर नहीं बनाना, इस दिमाग को कृष्ण का घर बनाना है। तो कृष्ण का घर कैसे बनेगा? कहा है एक भजन में, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तो इस दिमाग को शैतान का घर, शैतान मतलब बदमाश बुरा, नहीं बनाना, कृष्ण का घर बनाना। वो कैसे बनेगा? बोलो कृष्ण, कृष्ण का नाम बोलो। एक महात्मा देखिए, बस भगवान का ही नाम लेते थे। कोई कम राम 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 राम, भगवान का नाम ले रहे हैं, उस इशारों से काम करवाना। ऐसा अभ्यास हो जाए कि ये घर भगवान राम का, भगवान कृष्ण का घर बन जाए, शैतान का घर ना बने। तो अमीर लोगों का यही तो होता है ना। मैं नाम नहीं लूँगा, कहीं वो सुन ना रहे हो। बहुत अमीर आदमी, खरबों की संपत्ति, अरबों की नहीं। एक ही लड़का, उसने आत्महत्या कर ली। एक लड़का, क्या इतनी संपत्ति, शैतान का घर बना था, भक्ति नहीं की उसने, आत्महत्या कर ली। तो घर को, अपना दिमाग को कृष्ण का घर बनाना है। वो बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, कृष्ण का नाम गाओ। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता हैं, कृष्ण ही हमारे पिता हैं, कृष्ण ही हमारा धन है, कृष्ण ही हमारे प्राण है, सब कुछ कृष्ण है। बस ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओगे तो दिमाग शैतान का घर नहीं बनेगा। नहीं तो ये दिमाग बेकार है। तो जब
हमारे दयालु भगवान गौर हरि ने, अति दयालु भगवान गौर हरि ने संन्यास ले लिया, क्योंकि हम लोग तो संसार में शाश्वत घर बनाने में लगे हैं, परमानेंट घर बनाना है यहाँ पर। तो भगवान ने शिक्षा दी। भगवान ने 2 विवाह किए थे, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया। जगन माता विष्णु प्रिया तो 16 वर्ष की थी और परमपिता 24 वर्ष के, जब उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेकर दोनों भाई आ गए कहाँ? पुरी में जा रहे थे वृंदावन भगवान संन्यास लेकर, लेकिन नित्यानंद भगवान उनको भरमा कर ले आए शांतिपुर में और वहाँ सच्ची माता को लाए। तो सच्ची माता ने कहा, बेटा तू वृंदावन जाने के बजाय पुरी में चला जा, पुरी पास है यहाँ से, तेरी सूचना मुझे मिलती रहेगी। अच्छा माता। भगवान चले गए पुरी, उनके बड़े भाई नित्यानंद भी पुरी चले गए, वहाँ रहने लगे। एक दिन भगवान कहते हैं, देखो गौर भगवान, इनका चिंतन करो। गौर भगवान को सबकी चिंता है। कृष्ण राधा भाव में, एक भक्ति भाव में प्रकट हुए हैं। तो भक्त को कैसा होना चाहिए वो भगवान बता रहे हैं। हम सबको उनकी ये नकल करनी चाहिए, भक्त बनना है। चिंता कर रहे हैं भगवान। एक दिन दोनों भाई बैठे हैं, बड़े भाई को कहते हैं, छोटे भाई नित्यानंद को, नित्यानंद बड़े हैं और गौरांग छोटे हैं। नित्यानंद जो कहते हैं, श्रीपाद हम यहाँ श्री क्षेत्र में रह रहे हैं, जगन्नाथपुरी में भजन कीर्तन करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन जीवों का कल्याण कैसे होगा? कहते क्या मतलब? आप जाओ और लोगों से नाम की भिक्षा मांगो, लोगों से नाम छिपाओ। ये भगवान की इच्छा है, क्योंकि नाम से ही हमारा कल्याण होगा। कलयुग के लोगों से नाम छिपाओ। तो 2 देह हैं, ये प्राण एक ही हैं। गौर भगवान ने कहा, जो मैं हूं वही नित्यानंद है, एक ही हैं दोनों। अलग होने की बात आ गई। तो नित्यानंद भगवान कहते मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। कहते फिर पतितों का उद्धार कैसे होगा? क्योंकि ये अवतार जो है पतितों के उद्धार के लिए। हर पतित से पतित को प्रयास करना चाहिए इन दोनों भाइयों की कृपा से अपना उद्धार करवाने के लिए। जैसे लोचनदास कहते हैं, अशेष पापेरा पापी जगाई मदाई, अशेष पापेरा पापी अनाया से उधार ही लो तुम्हारा 2 भाई, अनाया से उधार ही लो। लोचनदास बहुत बड़े गौर भक्त हुए हैं। कहते बड़े पापों वाले, अशेष पापेरा पापी जगाई मदाई। 2 बड़े पापी थे, जगाई मदाई। ब्राह्मण थे लेकिन बड़े पतित हो गए, बड़े पतित थे। डाके, चोरियां, कत्ल, लूटपाट, मदिरापान, व्यभिचार, वैश्यागमन, हिंसा, ये काम थे उनके। तो लोचनदास जी कहते हैं, अशेष पापेरा पापी जगाई मदाई, अनायास से उधारी लो तुम्हारा 2 भाई। बड़ी आसानी से तुम दोनों भाइयों ने उनका उद्धार कर दिया। और फिर लोचनदास जी कहते हैं, लोचन बोले मोह अधमे दया नेल के ने। लोचनदास जी अधम नहीं थे, वो बड़े महान थे, लेकिन भक्ति माता का प्रभाव ये है, जो भक्त है वो विनम्र है। लोचनदास जी बड़े विनम्र हैं। अगर मेरी अधम की आपने, लोचन बोले मोह अधमे दया नेल के ने। लोचनदास जी कहते हैं, मुझ अधम पर अगर आपने अपनी दया नहीं की
तुम ही ना करी भाई दया के करी बयाने, तुम नहीं करेंगे तो कौन क्या करेगा, आप जैसा दयालु और कोई नहीं है। बस हर एक को यही संदेश दो, गौ नेता से अपना उद्धार करवा लो प्रभुपाद कृपा से। प्रभुपाद ने तो दिया ये उपहार पूरे संसार को, कौन जानता था गौ नेता को, कोई नहीं। पर इनके चरणों की वंदना करके प्रभुपाद गौ नेता की शरण दे दो, पंच तत्व की शरण दे दो, तो अपना उद्धार करवा लो। तो भगवान ने जब कहा पतितों का उद्धार कैसे होगा, तो नित्यानंद ठाकुर कहते हैं पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। जब ये शब्द कहे अति दयालु भगवान, गौर भगवान ने फिर क्या कहा, कुछ नहीं कहा, सर नीचा करके रोने लग पड़े। देखो त्रिलोकीनाथ सारे जीवों के लिए रो रहे हैं, सारे जीवों की उनको चिंता है, क्योंकि भक्त कैसा होना चाहिए वो भगवान अपनी भक्ति करके हमें सिखा रहे हैं। अपनी आचारी प्रभु जीवे रे सिखाए, अपने आचरण से हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो रो रहे हैं, भगवान गौर हरि की आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो जब नित्यानंद भगवान ने देखा कि मेरे प्राण रो रहे हैं, अगर कोई किसी को प्रेम करता हो तो अपने प्राणों को रोता नहीं देख सकता। अच्छा बोलो क्या करना है, कहते आप जाओ लोगों से हरि नाम की भीख मांगो, लोगों से नाम जपाओ। अच्छा जैसे आप किया गया, ये सच्चा प्रेम, प्रेम सच्चा है तो आज्ञा पालन करनी है, प्रेम झूठा है तो आज्ञा पालन नहीं करते हैं। हाँ गुरुजी आप सब कुछ हैं, सब कुछ है, गुरुजी ने कोई काम बताया ये नहीं मैं कर सकता, क्या? हाँ गुरुजी मैं बड़ा बीमार था, आपने ही ठीक किया मेरे को। अच्छा भाई ये काम करना, हाँ, कभी किया ही नहीं, करना ही नहीं। ये थोड़ा प्रेम, प्रेम कुछ करना है, करके दिखाना है अपने प्रेमी के लिए। प्रेम तो कृष्ण से करना है, लेकिन मुझे प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे थे जब मैं उनके पास बैठकर रोने लगा था। तो कहते हैं श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। अरे गुरु के चरणों में प्रेम हो जाता तो ये उत्तम गति है, ये अच्छी बात है। तो अच्छा जाता हूँ, कहते एक काम अपनी ओर करना है, मतलब वो क्या, आप विवाह कर लेना। क्या? आप सन्यास लेकर सन्यास के कष्टों को भोगो और मुझे विवाह करने के लिए कह रहे हो? इसका मतलब ये नहीं जो ब्रह्मचारी है वो विवाह कर लें। भगवान ने क्यों कहा? इसलिए कहा कि गृहस्थी ये ना सोचें कि उन्हें भगवान नहीं मिल सकते, केवल सन्यासियों को ही भगवान मिल सकते हैं। अगर कोई अच्छा गृहस्थी है वो भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। आप अच्छा गृहस्थी बन के दिखाना, अच्छा जैसे आप किया गया। कहते एक और, वो और क्या? कहते आप आना नहीं मेरे पास इधर। क्यों? मैं ही कभी कभी आपके पास आऊँगा आपके दर्शन करने। ये क्यों कहा? प्रचार इतना ज़रूरी है कि भगवान कहते प्रचार करो। तो वही भजन यहाँ रख दिया, सुना देता हूँ आपको। पुरी से नित्यानंद भगवान 9 द्वीप हैं, गोद्रुम द्वीप में गए। नदिया गद्रु में नित्यानंद महाजा, नदिया गद्रु में नित्या। जब भगवान ने बोला उनको
गौर भगवान ने नित्यानंद भगवान को, ये दोनों भगवान हैं, कोई भेद नहीं। भेद है, एक का रंग सांवला है, एक का रंग गोरा है। नित्यानंद जी गोरे हैं, कृष्ण सांवले हैं, बलराम गोरे हैं। नित्यानंद जी बलराम के अवतार हैं और गौर कृष्ण के अवतार। इन्होंने क्या किया, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्यानंद, पतिया चे नाम हट जीवे रे कारण, पतिया चे नाम हट नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, प्रभु राज्ञा भाई मांगे ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। कृष्णेरा संसार करो अपराधा शून्य हाय, लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नित्यानंद जब गौर हरि ने अपने बड़े भाई नित्यानंद जी को कहा अब जाओ लोगों से नाम जपाओ, अच्छा तीनों बातें मान ली और गोद्रुम द्वीप में आए। 9 द्वीप हैं, गोद्रुम द्वीप में भगवान आए तो उन्होंने क्या किया, वहाँ आकर पतियाचे नाम हट जीवे रे कारण, पतितों के लिए मार्केट खोल दी एक पूरी, किस चीज़ की, नाम की। हट कहते हैं दुकान को, पतियाचे नाम हटा जीवे रे कारण, जीवों के लिए नाम की दुकानें खोल दी। अच्छा हाँ, नाम बिकने लगा। क्या कीमत नाम की, नाम की कीमत श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान। नाम की कीमत केवल श्रद्धा, जिसके अंदर श्रद्धा है वो नाम को ले सकता है। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन,
ये श्रद्धावान लोगों, प्रभु आज्ञा भाई, मैं अपने महाप्रभु की आज्ञा से मांगे भिक्षा से भीख मांगता हूं। त्रिलोकीनाथ नित्यनाथ भगवान लोगों से भीख मांग रहे हैं। क्या भीख मांग रहे हैं? मेरे भगवान ने कहा है मुझे, प्रभु आज्ञा भाई, महाप्रभु ने कहा है, क्या भिक्षा मांगते हैं? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, लोगों को कृष्ण की शिक्षा दो, क्योंकि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सबके मालिक हैं, कृष्ण ही सबके स्वामी हैं, कृष्ण ही सबके नाथ हैं, वही सब कारणों के कारण है। अकाला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, ईश्वर नियंता कृष्ण है, मालिक कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक, ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र सारे 33 करोड़ देवता उनके सेवक हैं। तो वही कह रहे हैं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। प्रभु आज्ञा भाई मांगे भिक्षा, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलते रहो, हर समय नाम जपते रहो। दूसरों कृष्ण को भजो, कृष्ण का भजन करो, और दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो। फिर उन्होंने कहा, अपराधा शून्य है लहो कृष्ण नाम। रोज हम 10 नाम अपराध बोलते हैं। अगर हम अपराध करते रहे ना, फिर नाम लेने से लाभ नहीं। अपराधों से बचना है। अपराधा शून्य है लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता, कृष्ण ही हमारे पिता, कृष्ण ही हमारा धन, कृष्ण ही हमारा प्राण, सब कुछ कृष्ण है हमारे। फिर कृष्ण न संसार करो। ये सब करने से आप कृष्ण रूपी संसार करोगे। कृष्ण न संसार करो, छाड़ी अनाचार। कृष्ण भक्ति के अलावा जो कुछ कर रहे हैं ना, ये अनाचार है, ये बेकार है, कोई लाभ कुछ नहीं मिलना। मान लो आदमी बड़ी मेहनत कर रहा है, उसने 100 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया, 100 करोड़ नहीं 100 अरब, बड़े बड़े बंगले, ये वो, मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त। मौत की चपेट लगी, खत्म। 100 अरब किसी काम का नहीं, बंगले किसी काम के नहीं, बड़ा परिवार किसी काम का नहीं। काम के तो केवल कृष्ण हैं, बस उन्हीं का भजन करना है, कृष्ण का संसार करने के लिए। और देखो लोग पैसा कमाने में कितना समय बर्बाद कर देते हैं। हमने समय बर्बाद नहीं करना, समय को कृष्ण रूपी संसार बनाने में लगाना है। और फिर जीवों पर दया करनी है। सब जीव भगवान के हैं। जीव दया, कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। सबको नाम जपाओ भाई, नाम जपो, बोलो नाम। जैसे भगवान ने एक डाकू का उद्धार किया था, निरोजी नाम का डाकू था। 150 कत्ल किए थे उसने, जंगल में रहता था। गौर भगवान उधर चले गए। गौर भगवान ने खुद भी लोगों को भीख मांगी नाम की। दक्षिण में गए थे, दक्षिण की ये बात है। निरोजी डाकू दक्षिण में था। तो उसके बाद जब वो जंगल में बैठा हुआ है, वो डाकू था। भगवान कहते हैं, निरोजी, लोगों ने तो मना किया इधर मत जाओ, डाकू है, वो मार देता है लोगों को। भगवान को क्या डर है ये बताओ।
भगवान उधर ही गए जिधर निरोजी रहता था, जंगल में गए। तो भगवान उसको कहते हैं, निरोजी तू जंगल में रहता है, कंद मूल फल खाता है, तू तो तेरा तो तपस्वियों जैसा जीवन है। बस ये शब्द जब कहे निरोजी, इसी में खत्म हो गया। आज तक सबने मेरे को गालियां निकाली, ये मेरी स्तुति करने वाले कौन आ गए? सब हथियार फेंक के चरणों में गिर गए आकर के। और आप भी कोई बुरा है ना, ये बहुत बुरा है ऐसा मत कहो, उसको भी नाम दो। भगवान ने निरोजी डाकू को नाम दिया, उसका तिरस्कार नहीं किया, ये बहुत बुरा है अपना, उसका कल्याण कर दिया। कहते जो आलिंगन लक्ष्मी को नहीं मिलता, वो आलिंगन भगवान ने उस डाकू को दिया। धन है गौर भगवान। हे गौर हरि, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और फिर चल पड़ा साथ में, वो भगवान ने ले लिया उसको साथ में। दक्षिण के भ्रमण में करते करते एक जगह निरोजी बड़ा बीमार हो गया, उसको बड़ा बुखार हो गया, हाई फीवर हो गया। भगवान ने अपनी गोद में उसको ले लिया और गोद में जाकर भगवान के दर्शन करते करते और उसने देह त्याग दिया और धाम को चला गया। ये है हमारे गौर भगवान। कोई कितना भी बुरा है ना, उसको बुरा मत कहो, तुम बहुत अच्छे हो। चाहे वो बदमाश नंबर 1 हो, तो बहुत अच्छे हो, वो थोड़ा कृष्ण का नाम जपो। ऐसे हमारे गौर भगवान करते थे। ऐसे नित्यानंद भगवान ने जब जगाई मदाई का उद्धार किया था, बोला तुम भगवान का नाम लो एक बार। उल्टा सर फोड़ दिया, कोई बात नहीं। इतना सहनशील होना चाहिए, भगवान खुद करके दिखा रहे हैं। ये नहीं कि जैसे आजकल क्या होता है, फौजी बेचारे आगे जाके मरते हैं, जर्नल पीछे बैठे रहते हैं। यहाँ भगवान फील्ड में है, भगवान खुद लोगों को बता रहे हैं। ये नहीं कि भगवान हमें बता रहे हैं कि तुम जाके मरो और हम पीछे बैठ के आनंद करेंगे, नहीं। खुद फील्ड में आके भगवान लोगों की गालियाँ सुन रहे हैं, लोगों से मार खा रहे हैं। इसलिए कहा है, एक भजन में कहा है, दयाल निताई चैतन्य बल नाचे रे अमरा मन। दयाल निताई नाचे रे अमरा मन, नाचे रे अमरा मन, नाचे। दयाल निताई चैतन्य बल नाचे रे हमारा मन। ए मन दयाल तो नाई है, ए मन दयाल तो नाई है। मार खाए प्रेम धरे, अपराधा दूर जावे, पावे प्रेम धन। अपराध दूर दयाल निताई चैतन्य बल नाचे रे अमरा मन। नाम में अपराध विचार तो नहीं है, नाम कृष्ण नामे रुचि घवे गुची वे बंधन। कृष्ण इनकी कृपा से कृष्ण नाम में प्रेम होगा, निताई चैतन्य की कृपा से। एक वैष्णव उन्होंने नाम तो नहीं इस भजन में अपना लिखा, दयाल निताई चैतन्य बले नाचे रे हमारा मन। नाचे रे हमारा, मेरा मन नाच रहा है चैतन्य निताई की दया को देख करके। ए मन दयाल तो नहीं है, ऐसा दयालु कोई नहीं है।
मार खाए प्रेम दे। मार खा के भी लोगों को कृष्ण प्रेम दे रही है। देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम, लोग मार रहे हैं इनको, दुष्ट लोग, हम सब दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, भगवान प्रेम दे रहे हैं उनको, मार खाए प्रेम दे। फिर क्या कह रहे हैं ये वैष्णव, अपराध दूर जावे पावे प्रेम धन। इनकी कृपा से अपराध दूर चले जाएंगे और प्रेम धन मिलेगा, कृष्ण प्रेम मिलेगा। नामी अपराध विचार तो नहीं के, नाम जपने में जो अपराध होते हैं ना, अगर गौनिता का नाम ले लिया, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तलिंगा, ये अगर नाम ले लिया ना तो फिर अपराध नियम मानते नहीं। कृष्ण नाम में रुचि हवे, इनकी कृपा से कृष्ण के नाम में प्रेम पैदा हो जाएगा, रुचि पैदा हो जाएगी। अभी रुचि नहीं है नाम जपने की, मन मेरा भटकता है। कृष्ण नाम में रुचि हवे गुची वे बंधन, सारे बंधन कट जाएंगे। हम सब बंधन में पड़े हुए हैं गौर निताई की कृपा से। दुष्ट ना दयाल निताई चैतन्य बोले नाचरे हमारा मन। ऐसा दयालु भगवान नहीं होंगे। फिर आगे क्या कहते हैं, इनकी कृपा से क्या होगा, कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है, कृष्ण नामे अनुराग तो हवे, अनायासे सबल हवे जीवेरा जीवन, अनायासे बड़ी आसानी से इस जीवन सफल हो जाएगा इनकी कृपा से। इनकी कृपा से नाम में अनुराग प्रेम हो जाएगा। और देखो पहले तो बड़ा हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी, नाक मुंह मरोड़ना पड़ता था, भगवान नहीं मिलते थे। लेकिन इनकी कृपा से, निताई चैतन्य की कृपा से आसानी से जीवन सफल हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है, कृष्ण नामे अनायासे सफल हवे जीवेरा जीवन, अनायासे। फिर आगे, कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे, कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे है। अरे भाई तेरे को कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, ये तेरा जीवन बेकार है, किसी काम का नहीं। कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे है, बेकार। कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे, कृष्ण रति शेष वृंदावने राधा श्यामे रे पावे दर्शन, वृंदावने राधा श्यामे रे पावे दर्शन, गौर कृपा हले हे, गौर कृपा हले। बाकी जीवन में क्या होगा, वृंदावन में राधा श्याम सुंदर के दर्शन होंगे, इनकी कृपा जी हो सकते हैं। पहले प्रभुपाद कृपा बड़ी ज़रूरी है। प्रभुपाद तो हमने देखे, आपने नहीं देखे। हजारों सालों के बाद भी प्रभुपाद जी की कृपा सबको लेनी होगी, नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि सब कुछ इन्होंने दिया है, बड़ी मेहनत करके दिया, आसानी से नहीं दिया, बड़ी तपस्या की, इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया इस आंदोलन को स्थापित करने के लिए। इनकी कृपा बड़ी आवश्यक है। गौर कृपा हले है, गौर भगवान की कृपा चाहिए, दोनों भाइयों की कृपा चाहिए, नित्यानंद कृपा भी और गौर कृपा भी। इससे पहले अद्वैताचार्य की कृपा, उसके बाद फिर गौर भगवान की कृपा, उसके बाद अद्वैताचार्य के बाद
गदाधर और श्रीवास ठाकुर की कृपा, छठ गोस्वामियों की कृपा, पूरी गुरु परंपरा की कृपा और प्रभुपाद की कृपा चाहिए। तो अपने जीवन को सफल करो। जीवन को जैसे प्रभुपाद ने कहा है, दिमाग को शैतान का घर मत बनाओ, दिमाग को कृष्ण का घर बनाओ। तो कृष्ण कृपा से ये शब्द हमने आपसे कहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और बस जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? शरद बेंगलोर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस। हैं? Hare Krishna, please accept my humble obeisances. I have got a very bad quality of correcting, finding faults with others, and thus mostly I end up offending Vaishnavas. On one side, I am not able to tolerate anything that is in my view is not right, and in course of correcting that I end up behaving in a way that is not correct. Please guide me, how can I be saved from this anartha? शरद कौन सा है ये? नया है। हिंदी तो समिता होगा ना, हिंदी ही बोलते हैं। शरद जी, एक मुझे आपकी बात पर कबीर जी का दोहा याद आ गया। इस दोहे को याद रखो आप। नारायण निज हिये में अपने दोष विचार, ता पीछे तू और के अवगुण भले निहार। हे प्राणी, इससे पहले तू दूसरों के दोषों को देखे। अपने दोषों का विचार कर। क्या शरद जी आप में कोई दोष नहीं है? आप देखोगे तो आपको पता लगेगा आप में कितने दोष हैं। आपको क्या अधिकार है दूसरों के दोषों को देखने का, जब आप खुद ही दोषों से भरे पड़े हैं? अपने दोषों का विचार करो। अगर दूसरे को सुधारात्मक दृष्टिकोण रखो। पहले तो अगर आप खुद सुधरे नहीं हो, अपने आप को सुधारो। अगर फिर भी आपका मन इतना चंचल है, दूसरों के दोष देखते, उसको सुधारात्मक दृष्टिकोण रखो। भाई उसको सुझाव दो, भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ये अच्छा नहीं ऐसा करो। आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं कर रखो आप। शरद जी, कहीं शरद पवार तो नहीं है? शरद जी, आपने आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखना दूसरों के प्रति, ये याद रखो। सुधारात्मक दृष्टिकोण रखो। पहले अपने दोषों का चिंतन करो। हरे कृष्ण। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हरे कृष्णा, महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्लीज आप मुझे भक्ति करने का आशीर्वाद दें। आपकी पतित बेटी। तेरे को सोनिया बेटी, सोनिया माता, आशीर्वाद, मेरी शुभकामना तेरे साथ में है। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो तो मुझे भक्ति दो। मैं तुम्हें ये कहता हूँ। प्रभुपाद जी के बाद नित्यानंद के श्री चरणों में प्रार्थना करो। नित्यानंद भगवान भी बहुत दया में है, उनके चरणों में प्रार्थना करो। फिर गौर भगवान के चरणों में, फिर आगे बढ़ो। प्रशांत मिश्रा, समस्तीपुर, बिहार से। दंडवत प्रणाम गुरुदेव महाराज जी। दंडवत प्रणाम प्रभुपाद जी। हे गुरुदेव, आज आपने बताया कि जिसे गुरुदेव से प्रेम है वो उनकी आज्ञा का हमेशा पालन करता है। हे पिताश्री, मैं तो भ्रम में जी रहा था कि मैं आपके श्री चरणों से प्रेम करता हूँ, लेकिन आज पता चला कि मैं तो दुष्ट बुद्धि आपकी आज्ञा का पालन पूर्णता नहीं करता हूँ। हे करुणामय गुरुदेव, मुझ दुष्ट पर करुणा कीजिए और आपके आज्ञा पालन करने की शक्ति प्रदान कीजिए। देखो, प्रयास करो।
अगर समझ आई, देर आए दुरुस्त आए, प्रयास करो कि मैंने अच्छे बनना है। हृदय में तुम्हारे भगवान बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। प्रयास करो, भगवान के चरणों में प्रार्थना करो, धीरे धीरे प्रगति होगी। घबराना नहीं, हिम्मत करनी। अंजना गुप्ता जम्मू से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपका रोज़ सुबह मंगल आरती प्रवचन सुनती हूँ। मैं अब 32 माला करने का प्रयास कर रही हूँ। आपकी कृपा से महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा अपनी कृपा इस पतित बेटी पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें और हम सबको भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने का आशीर्वाद देना। महाराज जी, रोज़ आपके मंगल आरती प्रवचन का इंतज़ार रहता है। महाराज जी, एक भजन सुनने की बहुत दिनों से इच्छा है, कृपया करके ये भजन सुना दो। गुरुदेव दया करके चरणों में जगह देना। आपकी पतित बेटी बद्रीनाथ जी की बेटी, बड़ी ब्राह्मणा जम्मू। अच्छा, बद्रीनाथ जी की बेटी है। क्या नाम है इसका? अंजना। ये अरे बोलिए, है भजन कहीं पर सामने? गुरुदेव कृपा करके मुझे अपना लेना। ये तो भक्त, एक कुंती माता का भजन है। तेरा भजन सुना दूं कुंती माता में? कुंती माता कहते ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे राम। नहीं मिल रहा, फिर क्या होगा? कुंती माता कहती है आप सुना दें। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा कर मुझको, मैं चरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। मैं चरण पर गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणा निधि करुणा दिख, सोए हुए भागों को हे नाथ जगाओ तुम। सो मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना।
मेरी नाव भंवर उसे पा। गुरुदेव कृपा करके मुझ पे वो अपना लेना। गुरुदेव तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख। जय प्रभुपाद। इस मन में समाए हो, इस मन में समाए हो, इस मन में मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से। नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं चरणों में जगा देना। चरण गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना। गुरुदेव मुझको। बोलो सद्गुरुदेव शिला प्रभुपाद की। इस समय के सद्गुरुदेव शिला प्रभुपाद हैं। सब इनके चरणों में प्रार्थना करो। ये अगर हमको अपना लेते हैं। एक छोटी सी बात मेरे को याद आई जगाई मदाई के उद्धार के बारे में। जब नित्यानंद भगवान की जगाई मदाई से भेंट हुई, मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ। उन्होंने मन में सोचा कि मैं अपने भगवान गौर से इनका उद्धार करवाऊंगा ताकि मेरे भगवान को सारी दुनिया जानेंगे। तो जब मदाई ने भगवान के सर पर प्रहार किया, खून बहने लगा, गौर भगवान वहां पर आ गए, सुदर्शन का आवाहन कर लिया, लगे मारने। नित्यानंद चरणों में गिर गए। कहते हैं आपने तो कहा था इस अवतार में आप चक्कर नहीं धारण करेंगे, दुष्टों को नहीं मारेंगे, दुष्टों की दुष्टताई को खत्म करेंगे। वह बातों में ये बात आई कि मैंने ये सोचा था कि इन दोनों का उद्धार आपसे करवाऊंगा। तब गौर भगवान ने कहा श्रीपाद, जब आपने इनके उद्धार का सोचा तो इनका उद्धार तो हो गया। आप जिसका उद्धार सोचें उसका उद्धार ना हो। इसी प्रकार प्रभुपाद गौर नेता के सब कुछ देने वाले वही हैं। बस गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मधुप्रिया, ये भजन तेरे उसमें है मोबाइल में, संजय से लेकर। नहीं, ये सारे शब्द, इसमें कुछ शब्द नहीं है उसके पास। और लाइनें बाकी बताई नहीं बच्चों ने। ये कौन क्या बड़ा नहीं रहा, बड़ा गाना। तो ये बड़ा अच्छा भजन है। हमारी बिटिया ने सुनने के लिए कहा। बड़ा क्या है?
पापी हूँ जा कपटी हूँ, पापी जैसा भी हूँ तेरा हूँ, जैसा ये क्या लिखा है? घर बार छोड़ के मैं जीवन में खेला, घर बार छोड़ कर मैं जीवन में खेला हूँ, जीवन से खेला हूँ, जीवन से खेला, दुख का मारा हूँ, मेरा दुख मिटा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव। ये भी मैं सबका सेवक, मैं सबका सेवक हूँ, चरणों का चेहरा हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझको, इस जग में अकेला हूँ, तेरे घर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, इन चरणन की पाऊँ सेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, इन चरणन की पाऊँ सेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। मधुप्रिया बड़े अच्छे अक्षरों में एक ही पेज पर लिख देना भजन लेकर। बहुत अच्छा भजन है, इसमें भाव लिखने वाले ने बड़े भाव से लिखा है। मैंने सोचा कुंती माता ने लिखा है, तूने लिखा है? हाँ, और तो नहीं प्रश्न कोई? अभी नहीं, अभी लेट हो रहा है। अब एक दो लाइन चल, प्रश्न पूछ। महेश पांडे जी फ्लोरिडा से। महाराज जी दंडवत, आपको शायद याद होगा कि चंडीगढ़ में मैं, आप और लक्ष्मण के साथ रोज़ गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। महेश पांडे जी, अच्छी तरह मुझे ध्यान है, आप मुझे अमृतसर में ले जाने वाले आप हैं, और सड़क पर आपने खड़ा कर दिया था मेरे को, और ख़ुद आप कंधारी से मिलने गए थे। कंधारी आपके लिए मेंबर बनाता था, आप मुझे मेंबरों से नहीं मिलाते थे। महेश पांडे जी मुझे सब याद है। आप आओ, अभी भक्ति करो यहाँ आकर के, दोनों आ जाओ। बेटियों की तो शादी कर दी होगी आपने, मोह माया छोड़ो, अभी छोड़ो, अमेरिका बहुत हो गया, अब भारत में आके यहीं आ जाओ, अपनी पत्नी को भी ले आओ और यहाँ आके भक्ति करो, भगवान का नाम लो। पहले आप मदन मोहन थे, अभी आप महेश पांडे बन गए। हाँ, मुझे सब याद है महेश पांडे जी, लक्ष्मण का भी याद है, राम जी का भी याद है, हनुमान जी का भी याद है। निकेश मेहता जी कुरुक्षेत्र से। दंडवत प्रणाम गुरुजी महाराज, आपके साथ ही समय बिताने का मन करता है, दिन रात मुंह से महामंत्र ही अपने आप निकलता रहता है। आशीर्वाद दो कि भक्ति के मार्ग से कभी ना भटकूं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं, आओ कभी साथ रहो। अब थोड़ा कोरोना बीमारी चली जाए, आप आओ हमारे पास रहो,
भजन करो बस। बस हरे कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। तो रामपुर से श्रीमान सत्येंद्र परोठी जी ने जन्माष्टमी की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू से विक्रम अग्रवाल जी ने और मिस्टर तरुण सिंगला जी ने जन्माष्टमी की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जम्मू से ही देवेंद्र गंडोत्रा जी ने जन्माष्टमी की सेवा भेजी है, तो उनका भी और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सबका धन्यवाद। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को